हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल MRK एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास है और इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, सभी के लिए उपयोगी होगा। और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और आपको पता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में आ भी चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। तो स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आज का, प्रूव दैट सेक ए इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए सेकेंड ब्रैकेट सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। आपको क्या प्रूव करना है, क्या सिद्ध करना है। सेक ए ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। आपको 1 प्रूव करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इनटू का साइन होता है हर जगह। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन लिखा और आप लोग इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फ्रॉम LHS, LHS फ्रॉम LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड से। इसको लिखिए आप एक बार। तो सेक ए, यहाँ 1 माइनस साइन ए और यहाँ पे लिखेंगे सेक ए प्लस टेन ए। इससे हमको 1 प्रूव करना है तो हम इसको लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से सेक ए है, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए है। आप क्या करिए कि आपको ज़्यादा फार्मूला यूज़ नहीं करना है, बस साइन और कॉस को कन्वर्ट करना आपको आता हो। तो सेक ए का फार्मूला क्या होता है, कॉस के टर्म में 1 अपॉन कॉस ए होता है। सबको पता होगा सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। और टेन ए क्या होता है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है ना। अब देखिए फिर से यहाँ पे क्या होगा, सेक ए 1 माइनस साइन ए, देखिए बेस सेम है ना, तो ऊपर वाली चीज़ें ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए इस वाले को हम इसके नीचे भेज दे रहे हैं या वहीं पर रहने दीजिए। सेक ए, देखिए एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस साइन ए। तो आपको एक फार्मूला पता होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको पहले मैं इसके नीचे भेज दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए है। देखो जब एक ब्रैकेट में सेम नंबर माइनस के साथ हो और एक में प्लस के साथ हो तो क्या करते हैं हम लोग, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि इसका स्क्वायर लिखेंगे माइनस इसका स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या होता है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से, सेक ए अपॉन कॉस ए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको आगे लिख दे रहे हैं, सेक ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपको पता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक कॉस से एक कॉस अब कैंसिल हो गया तो सेक ए इंटू कॉस ए बचेगा। अरे यहाँ पे स्क्वायर था तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हुआ, यहाँ बचा कॉस ए और यहाँ बचा सेक ए। आपको पता है कि सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है। ऊपर क्या है, कॉस ए, तो कॉस से कॉस गया आपका, तो क्या बच गया, 1 आ गया, ठीक है ना। तो आपको 1 ही तो लाना था। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर लिया LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है स्टूडेंट। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, सेकंड में क्या प्रूव करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। तो हम लोग फिर से LHS से प्रूव करेंगे, यानी दिस इक्वल टू दिस आपको प्रूव करना है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन फ्रॉम LHS, LHS से प्रूव करेंगे। इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं ना, LHS। LHS क्या आपका, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये तो था। इसके आगे लिखेंगे
तो आपको क्या करना है, सबको साइन और कॉस में ही चेंज करना है। स्टूडेंट्स आपको एक बात ध्यान रखना है कि ज़्यादा फार्मूले का इसमें यूज़ नहीं करना है, वरना आप कितने फार्मूले याद करेंगे, भूल जाएंगे। बस आपको सब कुछ साइन और कॉस में चेंज करना है। अगर कोई चीज़ साइन में है तो कोई बात नहीं, अगर साइन में नहीं है तो उसको साइन में और कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो देखो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा का, सॉरी, कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है साइन में 1/sin थीटा। ये सारे फार्मूले आपको पता होंगे। अगर नहीं पता है तो आप इसी चैनल में जाके जो शॉर्ट वीडियो है वहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें सारे फार्मूले हमने अपलोड किए हैं, ठीक है ना। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, और होल स्क्वायर लगा था तो होल स्क्वायर लगा दिया, फिर से इज इक्वल टू। अब देखिए आपका बेस सेम है, आधार सेम है, ये अगर सेम है तो ऊपर वाला चीज़ क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, होल स्क्वायर लगा तो लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग, आपको दिख रहा होगा, देखिए आंसर आता हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर था ना, देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इसके ऊपर भी स्क्वायर हमने डाल दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके ऊपर डाल दिया, ये पूरा होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया और नीचे वाले के ऊपर भी स्क्वायर हमने लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसको 2 बार लिखना है, लिख दिया, अपॉन, देखो साइन स्क्वायर थीटा नीचे आया लेकिन आपको लाना है कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा में कैसे बदलते हैं, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो वहीं से हम लेके आएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको फार्मूला बता दे रहे हैं, देखिए आपने पढ़ा था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 पढ़ा था ना यहाँ से। तो अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को वहीं पे रखेंगे और इस कॉस स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको समझ में आ चुका होगा कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे रख दिया मैंने। अच्छा 1 यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे स्क्वायर लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर तो लिखा हुआ था हमने लिख दिया है, ठीक है, अपॉन, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हमने, अब इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ताकि हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी अगर दो नंबर है उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और बीच में माइनस का साइन है, तो हम क्या करते हैं, एक बार इन दोनों को माइनस के साथ लिखते हैं और एक बार इन दोनों को प्लस के साथ, मतलब ऐसे लिखते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और फिर अगले में क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा गया आपका, तो आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आपको प्रूव करना था और मैंने प्रूव कर दिया है। इस तरीके से आप क्या लिखेंगे, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, ऐसे लिखते हैं, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्टूडेंट्स एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए ताकि उनको भी इन क्वेश्चन का बेनिफिट मिल सके, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए, यानी आपको इससे इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। फिर से हम यहाँ से चलेंगे, सॉल्यूशन फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस, ठीक है ना, एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। तो आपका एलएचएस यही है ना, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये पूरा रूट है, ठीक है। इससे हमको इसको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट देखिए इससे हमको इसको प्रूव करना है, तो ये रूट के अंदर है और ये रूट के बाहर है, यानी ये तभी प्रूव हो पाएगा जब इसके ऊपर से रूट हटा दिया जाए। तो रूट कैसे हटाएंगे, तो आपको क्या करना होगा,
इसके यहाँ पे देखिए माइनस है ना, तो सेम नंबर से यानी प्लस वाले से ऊपर नीचे आपको इनटू करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि रूट हटाने का 2 तरीका है, या तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो इधर भी लेकिन जब कुछ कोई नंबर होगा तभी आप स्क्वायर कर पाएँगे। यहाँ पे तो सिर्फ़ एक ही तरफ है, तो आप यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं कर सकते। तो दूसरा तरीका ये है कि आप रूट के अंदर पूरे को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। यानी इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाए, इसके ऊपर भी स्क्वायर अगर आ जाए, तो रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है ना? तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको स्क्वायर बनाना होगा, तो 1 प्लस साइन ए है, यहाँ पे 1 माइनस साइन है, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर-नीचे इंटू करेंगे। तो 1 माइनस साइन ए है, तो 1 इस यहाँ पे माइनस है ना, तो प्लस वाले से इंटू कर देंगे ऊपर-नीचे। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। बस आपको नीचे वाला ध्यान रखना है। यहाँ पे माइनस है ना, तो प्लस वाले से ऊपर नीचे इंटू करेंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस वाले से इंटू ऊपर नीचे करते। अब देखिए क्या करेंगे फिर आगे। देखिए ये 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में है और ये भी 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में, ठीक है ना? जब कोई नंबर सेम होता है तो हम उसकी पावर 2 लिख देते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन है, और दूसरे में क्या है 1 प्लस साइन है। एक में माइनस में है, एक में प्लस में है, तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट है। यानी जब ऐसा रहे तो इसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं और इसके ऊपर स्क्वायर लिखते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको समझ में आ रहा होगा। एक में माइनस एक में प्लस है, तो इस केस में क्या करते हैं, इसके ऊपर भी स्क्वायर आता है, फिर माइनस इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। आपको फार्मूला हमने बताया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से। तो देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, तो अब क्या होगा रूट हट जाएगा। यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर की वजह से रूट हट गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आपको पता है कि 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन ए होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट जो प्रूव करना है ना, ये उठा के यहाँ पे लिख दीजिए, वो आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए 1 अपॉन कॉस ए की जगह पे लिखा सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए की जगह पे लिखा टेन ए। तो देखिए आपको यही प्रूव करना था और आ भी गया। इस तरीके से इसको हमने इससे प्रूव कर दिया। यहाँ लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आपका ये भी क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 सेक ए। यानी इससे हमको इसको प्रूव करना है, इससे इसको सिद्ध करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। इसको थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान देंगे तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिर से LHS से फ्रॉम LHS से, तो क्या यहाँ पे कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, यहीं से प्रूव करेंगे हम। अब देखिए यहाँ बेस सेम है क्या, बेस सेम नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर प्लस का साइन था प्लस लगाया, तो इसका इंटू इसके साथ, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन है, तो इसका इंटू इसके साथ करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जब दोनों चीज सेम होता है तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाता है। ठीक है, और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ इंटू करेंगे, तो आप कॉस ए का इंटू इसके साथ करेंगे, यानी कॉस का गुणा इसके साथ करेंगे, तो 1 प्लस साइन ये हो गया। ठीक है, अब हम और सॉल्व करते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस
देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको तो पता ही होगा, वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको याद है, यहाँ पे लगाइए, इसे मैं समझा रहा हूँ। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस साइन ए का साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस फिर क्या होता है, 2 से इन दोनों को इंटू करते हैं, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, और ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन अपॉन कॉस ए, और ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखो ये कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, लिख दे रहा हूँ एक बार, साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए, इसको एक साथ कर लीजिए, कॉस स्क्वायर ए, सब प्लस में ना तो एक साथ कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको एक साथ कर दिया, तो बचा क्या, 1 1 बच गया, प्लस ये बच गया आपका 2 साइन ए, 2 साइन ए ये बच गया, अपॉन नीचे है कॉस ए और ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन ए। अब होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी ये दोनों सेम है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखो थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, अगर ये दोनों चीज सेम है और दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसका मान 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या 1 है, और ये और क्या बचा है, 2 साइन ए है। ठीक है, अपॉन कॉस ए, 1 प्लस साइन ए। ठीक, और देखिए 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, और ये 2 साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है ना, अब इसी साइड हम थोड़ा सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस साइन ए। ठीक है ना, अब देखिए ऊपर 1 प्लस साइन ए है, नीचे भी 1 प्लस साइन ए, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 2 अपॉन कॉस है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 अपॉन कॉस है, तो 1 अपॉन कॉस है, 1 अपॉन कॉस है, अरे इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2, 1 अपॉन कॉस है क्या होता है, सेक है, ये हो जाएगा 2 सेक है। ठीक है, और यही तो प्रूव करना था, तो आप लिखेंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक, हैंस प्रूव्ड आप लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ये बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और प्लीज़ आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। थैंक यू।